वृश्चिक राशि, याद रखिएगा कि जो ग्रहों का प्रभाव है वो परिस्थितियां बना सकती है, लेकिन आपका धैर्य, आपकी मेहनत और आपके सही निर्णय आपके भविष्य को तय करते हैं। इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अगर चीजें आपके पक्ष में नहीं हो, अगर समय आपका साथ नहीं दे रहा हो, बल्कि समझदारी और संयम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आने वाले दिन सफलता का कारण बन सकता है। 5 जुलाई को पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, लेकिन इस गोचर की जो सबसे बड़ी बात है वो केवल कुंभ राशि नहीं है, बल्कि चंद्रमा पर बनने वाला ग्रहण दोष है। वैदिक ज्योतिष में जब चंद्रमा राहु या फिर केतु के प्रभाव वाले क्षेत्र में आते हैं तब ग्रहण दोष जैसी स्थिति बनती है। और ये दोष केवल ग्रहों का संयोग नहीं माना जाता, बल्कि मन, भावनाएं, निर्णय क्षमता, परिवार, सुख शांति और मानसिक ऊर्जा पर विशेष प्रभाव डालने वाला योग माना जाता है। इसीलिए इस दिन ऐसा भी हो सकता है कि सुबह उठते ही आपका मन बिना किसी कारण बेचैन हो जाए। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे कि सब कुछ ठीक होते हुए भी एक भीतर से बेचैनी है, घबराहट है। कुछ लोगों को लगेगा कि कुछ अपना उनसे दूर होते जा रहा, तो कुछ लोगों को उन्हें उनके पुराने रिश्तों की याद सताएगी। कुछ लोगों के सामने ऐसे लोग दोबारा आ सकते हैं जिन्हें वो अपने जिंदगी से बहुत पहले निकाल चुके थे, लेकिन ये सब चंद्रमा की मानसिक ऊर्जा में आने वाले उतार चढ़ाव का संकेत माना जा रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या होने वाला है 5 जुलाई 2026 को जब आप पर ग्रहण दोष का प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि वृश्चिक है तो ये गोचर आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हलचल लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को अचानक शुभ समाचार मिल सकते हैं तो कुछ लोगों को छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान दिला सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 5 जुलाई का दिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहने वाला। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे और ग्रहण दोष के प्रभाव में रहेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा मन, भावनाएं, निर्णय क्षमता, माता, घर, परिवार और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। जब चंद्रमा राहु या फिर केतु के प्रभाव में होते हैं तो फिर व्यक्ति का जो सोचने समझने का तरीका है, भावनाएं हैं और फैसले हैं, उन पे गहरा असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके धन की, आपके वित्त की, आपके आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक मामलों में मिश्रित परिणाम देखने को मिलेगा। अचानक कोई खर्च सामने आएगा, लेकिन उस खर्च की भरपाई भी बहुत जल्द हो जाएगी। लग्जरी वस्तुएं आज कहीं न कहीं आपको अट्रैक्ट करेगी। अनावश्यक खरीदारी हो सकती है। किसी के कहने पे पैसे कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कैरियर को देखा जाए तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी की बात आपको बुरी लग सकती है। वरिष्ठ अधिकारी के साथ बातचीत करते समय शब्दों का विशेष ख्याल रखें। यदि आज किसी भी चीज को लेकर मन मुटाव किसी से हुआ है तो दूरी बना के रखें। व्यापारियों की बात करें तो किसी भी निवेश करने से पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल जरूर कर लें। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो इस समय पारदर्शिता बना के रखना है, भरोसा बना के रखना है, उधार देने से बचना है, या फिर अगर किसी को आपने उधार दिया है तो कोई भी यहाँ पे बड़ा समझौता करना उचित नहीं होगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले को साइबर फ्रॉड से सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करें तो आज आपका मन बार बार भटक सकता है। हो सकता है कि आज आप पढ़ाई पे फोकस ही ना कर पाए। प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कोई एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है, तो इस समय आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। आज अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कठिन विषय भी बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। शिक्षकों का मार्गदर्शन इस समय आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स का भी साथ आज आपको मिल पाएगा। प्रेम जीवन की बात करें तो छोटी छोटी बातों पर विवाद संभव है।
पुरानी बातें निकालकर बहस करने से बचें। संदेह हो सकता है, गलतफहमी हो सकता है और ये दोनों चीज आपके रिश्ते को कमजोर कर सकती है। शांत मन से बातचीत करेंगे तो स्थिति संभाली जा सकती है। जो लोग सिंगल हैं, नए व्यक्ति की मुलाकात हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन केवल आकर्षण के आधार पर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। अगर ऑनलाइन दोस्ती है तो सावधान रहें। जरूरी नहीं है कि जो चीज जैसी दिख रही है वो चीज वैसी हो ही। वहीं पर बात करें जो लोग शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के बीच संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्रोध में बोले गए शब्द लंबे समय तक रिश्ते को प्रभावित करते हैं, इसीलिए ध्यान रखें कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी रिश्ते में हैं, चाहे वो रिश्ता प्यार का हो, दोस्ती का हो या फिर शादीशुदा का ही क्यों ना हो, क्रोध में आकर आप क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, शब्दों का चयन सोच समझ के करें। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। घर के किसी सदस्य के साथ आपको इस समय मतभेद हो सकता है। घर का माहौल शांत बनाए रखने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। नींद पूरी लेने की कोशिश करें। सर दर्द, थकान, आंखों में जलन, बेचैनी महसूस हो सकती है। यात्रा आज बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो टाल देना ही बेहतर है। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखें। डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखें। किन बातों से सावधान रहना है तो किसी भी अफवाह पर आज भरोसा नहीं करना है। कोई भी इंसान आपके लिए अगर मीठी मीठी बातें कर रहा है उसकी बातों में नहीं फंसना है। गुस्से में निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसी के बातों में उलझकर किसी से बहस नहीं करनी है। उधार देने या फिर लेने में सावधानी रखनी है। अनजाने लिंक या फिर अनजाने कॉल से सावधान रहना है। कीमती सामान को सुरक्षित रखना है। परिवार में शांति बना के रखना है और बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पर, किसी भी नतीजे पे आज नहीं पहुंचना है। क्या करें तो आज आप भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। चंद्रमा को अर्घ दें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप घर से बाहर निकलें। सफेद वस्तु का दान करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। क्रोध पे नियंत्रण रखें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज किसी सहकर्मी की छोटी सी बात आपका पूरा मूड खराब कर सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी ग्राहक या फिर पार्टनर पर बिना जांचे भरोसा नहीं करना है, भारी पड़ सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में बार बार आपका मन भटक सकता है। यदि आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो आज आपको धैर्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स बड़ी चिंता की वजह बन सकती है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ज्योतिष आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको पहले से सावधान करने के लिए होता है कि कहाँ पे आपको रुकना है, किन चीजों से आपको सावधान रहना है। ग्रह केवल परिस्थितियां बनाती है, फैसले हमेशा इंसान का होता है। अगर सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाए तो फिर कठिन योग भी, ग्रहण जैसे योग भी सफलता का रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष आपको पहले से ही संकेत दे देता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों से सावधानी रखनी है। लेकिन कभी कभी आप नजरअंदाज करते हैं, समझ नहीं पाते हैं और यही कारण है कि बाद में आपको लगता है कि काश किसी ने पहले बता दिया होता तो बेहतर होता। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी जानकारी आपको किसी बड़े नुकसान से बचा ले या फिर आपको किसी बड़े अवसर तक पहुंचा दे। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।